हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हिंदी की भूमिका भाग 8। तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 का शीर्षक है मैं वृंदावन हूँ। वृंदावन कृष्ण की लीला भूमि व हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में वृंदावन स्वयं ही अपनी जीवन कथा श्रोताओं को सुना रहा है। मैं वृंदावन हूँ, मेरी वीथिकाओं में भ्रमण करते लोग जब हर्षातिरेक में श्री राधे कहते हुए घूमते हैं, तब मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है। तो बच्चों, ये जो पाठ है वो वृंदावन के बारे में बताया गया है। वृंदावन में आपने सुना होगा, वृंदावन श्री राधा रानी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो उसी के बारे में इसमें व्याख्या की गई है। केवल मेरे आंगन में ही नहीं, वरन भारत के किसी भी नगर में जब ये पंक्तियाँ सुनी जाती हैं, तब मैं गर्व से भर जाता हूँ। तो आइए पढ़ते हैं इन पंक्तियों को। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। यानी कि वृंदावन के समान कोई वन नहीं है, ऐसा कोई वन नहीं हुआ है आज तक जैसा कि वृंदावन है, और ऐसा कोई गांव नहीं हुआ है जैसा नंद गांव है, यानी कि गोकुल है। वंशी वट सो वट नहीं, और वंशी वट के समान कोई वट नहीं है, और कृष्ण के समान कोई भी दूसरा नाम नहीं है। मेरा वृंदावन नंदगांव, वंशीवट और कृष्ण से द्वापर युग में से ही संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने भले ही मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म ले लिया हो, किंतु बाल लीलाएं मेरी स्थली में ही की हैं। पिता वसुदेव ने पुत्र श्री कृष्ण को नंदगांव भेज दिया। मैया यशोदा और नंद बाबा ने लाड दुलार दिया, किंतु बचपन का अधिकांश भाग उन्होंने मेरी रज में ही व्यतीत किया। तो ये वृंदावन अपनी बारे में बता रहा है। उनका गेंद खेलना, आँख मिचोली खेलना, ग्वालों के साथ लीला करना मुझे उस तरह याद है जैसे वह कल की ही बात हो। वृंदावन, जैसे कि मेरे नाम से स्पष्ट हो जाता है कि मेरी रज से ने हमेशा वृंदा को पैदा किया है। मेरे नाम का अभिप्राय तुलसी का वन, तुलसी वन के कारण मेरा नाम कब वृंदावन पड़ गया, यह तो मैं जानता ही नहीं, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी भूमि में पहले करील, करौंदा तथा अन्य अनेक जंगली झाड़ियाँ थी। कदम, आम्र और वट के वृक्ष, जंगली कटसैला, गुलाब, कनेर के फूल मेरी शोभा बढ़ाते थे। कालिंदी, पुलिन, रमणीक तथा यमुना जल अत्यंत साफ सुथरा था। उस समय ग्वाल बालों के साथ कृष्ण घूमते खेलते और गोचारण करते थे। फिर मामा कंस का वध करने मथुरा चले गए, तब मुझे उनका बिछुड़ना बुरा लगा था। परंतु जब सुना राजा उग्रसेन और रानी देवकी को कारागार से और मथुरा वासियों को कष्ट से मुक्ति मिलेगी, तो मेरे हर्ष की सीमा न रही। अब मेरे कुंजों की दशा खराब हो गई है। हिंदुस्तान में काफ़ी समय तक उत्थान पतन का दौर चला। मेरे आसपास 84 कोस के ब्रजमंडल का बहुत बड़ा भाग विलुप्त हो गया। तो जो ब्रजमंडल था वो 84 कोस में फैला हुआ है। कृष्ण के प्रेम दीवाने चैतन्य महाप्रभु कभी घूमते घामते मथुरा आए थे। उन्होंने दिव्य साधना के बल पर मुझे गोवर्धन, नंदगांव और बरसाना आदि में से खोज निकाला था। अब मेरा अस्तित्व निधिवन सेवा निकुंज के अस्तित्व मात्र के रूप में रह गया है। मैं अब मंदिरों का छोटा सा शहर बनकर रह गया हूँ, जहाँ दिन भर कृष्ण लीला में मग्न लोग श्री राधे, जय श्री राधे करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वृंदावन में आप जहाँ भी जाएंगे जय श्री राधे का गुंजन आपको सुनाई देगा। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली से मथुरा रेलगाड़ी या बस द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है।
मथुरा से मेरे पास आना आसान है। तांगे, बसें, मिनी बसें खूब मिलती हैं। जो लोग मेरी प्रकृति अथवा प्राकृतिक संपदा और नज़दीक से देखना चाहते हैं वे तांगे की सवारी का आनंद लेते हुए आ सकते हैं। कविवर गोपाल सिंह नेपाली एक बार वृंदावन आए थे। श्री कृष्ण के प्रेम के ये रसिक कवि मुझे देखकर चकित रह गए और कह उठे, जान पड़ता है यह आज भी कन्हैया कहीं मैया मैया कहते और गैया को बुलाते हैं। अब कृष्ण सामान्य व्यक्ति को मेरे आंगन में नहीं दिखाई पड़ते, किंतु उनके नाम पर बनाए गए मंदिर और घाट, वहाँ बैठे कुछ पंडे और पुजारी गण जरूर मेरी पुरानी स्मृति को साकार कराते हैं। मेरी ही स्थली में सबसे बड़ा मंदिर रंगजी का मंदिर कहलाता है। यह मंदिर चौड़ाई, लंबाई और भव्यता में अन्य सभी मंदिरों से श्रेष्ठ है। मेरे आंगन में बने इस मंदिर की रचना दक्षिणात्य शैली में की गई है। इस मंदिर की पूजा पर दक्षिण का प्रभाव है। इसमें बनी भगवान विष्णु की शयन करती मूर्ति श्री कृष्ण की का प्रतिनिधित्व करती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी स्थली में कुल कितने मंदिर हैं, यह मुझे भी ठीक मालूम नहीं। हाँ, कभी मैंने इन सभी छोटे बड़े मंदिरों की गणना की थी, तब 800 थी, अब ये भी बढ़ ही रहे हैं। सन 1921 में मैं स्वामी हरिदास की शिष्य परंपरा के लोगों ने एक मंदिर का निर्माण कराया था जो बांके बिहारी जी का मंदिर कहलाता है। इस मंदिर में दर्शन का समय प्रातः 10 से 12 तथा शाम को 6 से 9 के बीच का है। गोविंद जी का मंदिर ऐतिहासिक महत्व तथा स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत भव्य है। ग्रीक क्रॉस के आकार के मंदिर की दीवारें 10 फीट मोटी तथा लाल पत्थरों की बनी हैं। सन 1626 ईस्वी में श्री राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हरिवंश गोस्वामी द्वारा कराया गया था। 17वीं शताब्दी में इसे ध्वस्त कर दिया गया था। अब यह मंदिर पुरातन हिंदू स्थापत्य कला के अवशेष के रूप में है। काली घाट पर स्थित मदन मोहन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, कालिया हृदय, जयपुर के महाराणा का मंदिर, भक्ति वेदांत मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, सेवा निकुंज, निधिवन और कुंदन शाह जी का बनवाया, संगमरपुर के टेढ़े खम्भों का मंदिर आदि दर्शनीय है। ये मेरी धरोहर है। मैं यहाँ इसमें बजते घंटों शंखों की गूंज में हमेशा मग्न रहता हूँ। हर गली में गूंजती है राधा कृष्ण की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो ये है आपका पाठ। आइए कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। वीथिकाओं मतलब गलियों, कारागार यानी कि जेल, रज मिट्टी, कालंदी पुलिन यमुना किनारे, विलुप्त यानी कि अदृश्य होना, दक्षिणात्य शैली यानी कि दक्षिण भारत की शैली, ध्वस्त यानी कि नष्ट। आगे देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या सुनकर वृंदावन पुलकित हो उठता है? श्री राधे राधे सुनकर वृंदावन पुलकित हो उठता है। वृंदावन किस युग से संबंधित है? वृंदावन जो है द्वापर युग से संबंधित है। कृष्ण जी के बचपन का अधिकांश भाग कहाँ व्यतीत हुआ था? वृंदावन में। कृष्ण जी का बिछड़ना किसे बुरा लगा? वृंदावन को। तो अगला अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, मैया यशोदा और नंद बाबा के लाड दुलार दिया, किंतु बचपन का अधिकांश भाग उन्होंने मेरी रज में ही व्यतीत किया। मेरे आसपास 84 कोस के ब्रजमंडल का बहुत बड़ा भाग विलुप्त हो गया। मैं अब मंदिरों का छोटा सा शहर बन गया हूँ, जहाँ दिन भर कृष्ण लीला में मग्न लोग भजन करते दिखाई पड़ते हैं। मेरी ही स्थली में सबसे बड़ा मंदिर रंगजी कहलाता है। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।